हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं HMPV वायरस। एग्जैक्टली HMPV वायरस क्या है, इसको लेकर के लगभग विश्व के लगभग देश क्यों हाई अलर्ट पर हैं, क्यों ये चीन से उठ कर के और देशों में फैल सकता है, ऐसी संभावना क्यों है, क्या ये कोरोना से रिलेटेड है। कोरोना ने जिस प्रकार से महामारी का रूप लिया था, पैंडेमिक डिजीज कंडीशन बना था, तकरीबन 72 लाख लोगों की इसने जान ले ली थी। तो क्या यह HMPV वायरस भी क्या इसी प्रकार से आने वाले टाइम के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन पैदा कर सकता है, ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है। क्या करें इस HMP वायरस को लेकर के, हमारे दिमाग में क्या चीज़ें अलर्ट पे रहनी चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए इस HMPV वायरस को लेकर के, क्या इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर क्या इस HMPV वायरस को लेकर के सोच बन रही है, क्या मीडिया हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है। आज हम इसी बातों को एक बार संक्षिप्त रूप में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। HMPV वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, एक प्रकार का सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, नेगेटिव कैटेगरी का वायरस है। इसका मतलब ये वायरल श्रेणी के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA श्रेणी के अंदर है। इसकी क्लास होती है ए बी का भी सब क्लासेस होती हैं, A1 A2 B1 B2। इसमें टोटल एवरेज माने तो 8 जीन और 9 प्रोटीन्स अवेलेबल है। इसका संक्षिप्त रूप में अगर मैं बोलने की कोशिश करूं, इट कैन बी म्यूटेड, मतलब यह म्यूटेशन पैदा कर सकता है। इसका नए नए जीन्स कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, प्रोटीन्स इस पे वेरियस प्रेजेंट है, तो ये चेंजेस कर सकता है। अब बात करने की कोशिश करें कि यह जो आपके पास में HMPV वायरस है, ये बेसिकली फर्स्ट डिटेक्ट कब हुआ था, तो 2001 के अंदर नीदरलैंड के अंदर ये फर्स्ट इनिशियली डिटेक्ट किया गया था और उसके बाद में इसके केसेस आते रहते हैं। लेकिन अभी इस समय जो हम बात करने की कोशिश करें चाइना को लेकर के, तो दिसंबर 2024 के अंदर कुछ स्पेशल लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस देखने को मिले, बेसिकली उत्तरी प्रांत चाइना के अंदर। तो वहां पर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन देखने को मिले, उसको नॉर्मल निमोनिया समझ करके इसकी जांच की गई। लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर रिसर्च होने लगी तो पता चला ये HMPV वायरस है, और जो कि आज की डेट पे जिस प्रकार से मीडिया के अंदर इसकी हॉस्पिटल्स की जो इमेजेस दिखाई जा रही है, रियलिटी में एक भयावह कंडीशन है। वास्तविकता में इसमें कुछ अलर्ट रखना जरूरी है, और यही देखते हुए भारत देश को लेकर के और लगभग सभी देशों ने इसके लिए स्पेशल गाइडलाइन, इसलिए इसके लिए स्पेशल दिशा निर्देश तैयार कर दिए गए हैं। तो HMPV वायरस एक वायरल कंडीशन है। नेक्स्ट नंबर पे HMP वायरस कैसे फैल सकता है। HMP वायरस अगर हम बात करने की कोशिश करें तो ये फॉर्माइट्स या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण से फैल सकता है। जैसे हमने कोरोना के अंदर देखा था, कोरोना भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, खांसने छींकने से या फिर फोमाइट्स या ऑब्जेक्ट, मतलब संदूषित जो वस्तुएं होती हैं उनको यूज करने से ये फैल सकता है। तो हाँ, बिल्कुल HMP वायरस भी इसी प्रकार से ट्रांसमिट हो सकता है। ये ड्रॉपलेट हो सकता है, स्नीजिंग कफिंग से हो सकता है, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग टच कर लोगे तो उस कंडीशन में भी यह ट्रांसमिट हो सकता है। यह बेसिकली URT में होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब ऊपर की अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में बेसिकली रहता है, उसके बाद में धीरे धीरे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी इंफेक्शन पैदा करता है। नेक्स्ट नंबर पे कोरोना वायरस व HMP वायरस में समानता क्या है। भाई सबसे बड़ी समानता तो यही है, दोनों की उत्पत्ति की जो जननी है वो चाइना से ही हो रही है। कोरोना वायरस चाइना में ही वुहान सिटी से निकला था और ये भी वहीं से देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस जो स्टार्टिंग में एक सोर थ्रोट कंडीशन, डिस्निया कंडीशन, और अगर बात करने की कोशिश करें स्नीजिंग कफिंग कंडीशन लेकर के आया था, उसी प्रकार से यहां पर जो HMP वायरस है वो भी इन्हीं सिम्टम्स को लेकर के आ रहा है। इसके अंदर भी सोर थ्रोट होगा, डिस्निया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, यहां पर राइनोरिया की कंडीशन होगी, कंटिन्यूसली पेशेंट छींकने, रनिंग नोज की कंडीशन आएगी। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड बता रहे हैं HMP का, वो 3 to 5 डेज बता रहे हैं। मतलब HMP का जो सिम्टम्स लक्षण प्रदर्शित करेगा वो 3 to 5 डेज के अंदर करेगा। तो यहां पर अपन को एहतियात रखने की जरूरत यह है कि अगर 5 दिन से ज्यादा कंडीशन बिगड़ रही है तो यहां पर सबसे पहली ही चीज ये होनी चाहिए कि यहां पर अपन को जांच करवानी चाहिए, खुद का ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। दिशा निर्देश किसे कहते हैं? दिशा निर्देश कहते हैं कि HMP वायरस को लेकर के थोड़ा सा आप लोगों को अलर्ट रहना है और कुछ भी नहीं। अगर यह कंडीशन आपको 5 दिन से ज्यादा देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली आप लोगों को चिकित्सक से प्रमाण लेना चाहिए, बात करनी चाहिए। आपको सेल्फ ट्रीटमेंट करने की 1% भी कोशिश नहीं करनी है।
एचएमपी वायरस, कोरोना वायरस दोनों सिमिलर कंडीशंस के अंदर हैं, दोनों वायरस हैं, बिल्कुल वायरस है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी थी, कई लोगों की ये भ्रांति रह रही है कि इसके ऊपर वो वैक्सीन जो एचएमपी के ऊपर वर्क करेगी नहीं करेगी, ये कहना अभी तक थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दोनों के जो कारक हैं वो अलग हैं। तो ऐसा नहीं कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन ले रखी है वो एचएमपी को भी कवर करेगा, ऐसा कहना अभी मुश्किल है। जल्दबाजी में के अंदर कोई भी फैसला या भी कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी कंफर्मेशन करना मुश्किल है। लेकिन हमको एक चीज जाननी है कि हमको एहतियात बरतना है। डेफिनेटली बात करने की कोशिश करें, भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं इस चीज के लिए, जो कि आप लोगों को ये बताते हैं कि हमको अपने आप में किस प्रकार से एचएमपी से खुद को किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, ताकि वो वाली कंडीशन देखने को नहीं मिले जो हमको लास्ट टाइम पे कोरोना के टाइम पे हमको देखने को मिली थी। एचएमपी वायरस के लक्षण क्या होते हैं? एचएमपी वायरस इनिशियली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इफेक्ट कर रहा है। वैसे तो अगर हम बात करने की कोशिश करें भारतीय चिकित्सकों के द्वारा तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लास्ट 2 से 3 दिन के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं, स्टार्टिंग के अंदर 2 आंकड़े आए थे, 2 बच्चे इसमें प्रभावित हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़कर 6+ होते जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर बात करें कि एचएमपी वायरस के जो लक्षण है वो इनिशियली सोर थ्रोट डिस्निया कंडीशन, मतलब गले में खराश, खांसी, बहती हुई नाक, राइनोरिया की कंडीशन, और ये जो सिम्टम्स है इनमें पेशेंट को देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सीवियर कंडीशन में जब इंफेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चल जाएगा तो पेशेंट में न्यूमोनिया के सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। मतलब एक प्रकार से लंग्स के अंदर इंफेक्शन फैलने की संभावना रहेगी। यहां पर पेशेंट का साइनोसिस कंडीशन होगी, हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। पेशेंट को ऑक्सीजन की सप्लीमेंट पे, ऑक्सीजन के सपोर्ट पे रखा जाता है। इसका जो मोर सीवियर चांसेस होते हैं वो न्यूमोनिया की कंडीशन, और वहां पे पेशेंट हाइपोक्सिक होता है। हाइपोक्सिक मतलब पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन होने की कोशिश होती है, और यहां पर पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लीमेंट पे रखा जाता है। तो बेसिकली इसका जो सीवियर कंडीशन है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है, और यहां पर पेशेंट को ऑक्सीजन को मेंटेन किया जाता है, पेशेंट को आइसोलेट रखा जाता है ताकि ये ड्रॉपलेट है आगे की तरफ और आगे की तरफ ना फैले। क्या करे क्या ना करे एचएमपीवी को लेकर के, बहुत बढ़िया चीज है ये, आप लोगों को जाननी चाहिए और हर व्यक्ति को बतानी चाहिए। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कोरोना को देख करके, कोरोना के लिए भी भारत सरकार ने निर्देश जारी किए थे, लेकिन हम उसको हल्के में ले गए थे और उसकी कंडीशन हमने देखी कि ये कितना भयावह रूप लिया। आज की डेट पे अगर मैं बोलने की कोशिश करूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर कंडीशन। अगर आप लोग सजग हैं तो कोई सी भी बड़ी से बड़ा बीमारी आ जाए, अपन इससे लड़ने के लिए पूरी तरीके से सक्षम रहते हैं। क्योंकि एक सजग नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि अपने देश को बराबर में लेकर के चलना। हम अगर सही हैं तो हमारा देश भी सही रहेगा। तो इस कंडीशन में एचएमपीवी को लेकर के हमारे पास में क्या सोच रखनी चाहिए? देखो, एचएमपीवी को लेकर के हमको सिंपल सी बात है, जो कोरोना की गाइडलाइन थी वो अपनानी चाहिए। हमको मास्क को वियर करना चाहिए, ज्यादा क्राउडी एरिया के अंदर नहीं जाना चाहिए, बार बार अपने हाथों को धोना चाहिए। कंटामिनेटेड एरिया से अगर अपन टच हो रहे हैं तो उन कंटामिनेटेड हैंड्स को अपन को आंख और मुंह के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। क्राउड एरिया के अंदर अपन को जाना बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब देखिए आप कुंभ के मेले को लेकर के भी वहां पर भी स्पेशल गाइडलाइन आगे आ चुकी है। क्योंकि ये वायरस अगर पेंडेमिक कंडीशन में आता है और एक साथ ये बस्ट होता है तो बहुत भयानक कंडीशन देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक साथ ये इफेक्ट कर रहा है तो हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन में थोड़ी से ट्रीटमेंट में डिले होती है, और कोई बात नहीं। बाकी का हमारे को ये बात याद रखना है, बेसिकली एचएमपीवी किसको इफेक्ट करेगा? यह जो आंकड़े बता रहे हैं वो इनिशियली बता रहे हैं कि इन्फेंट को ज्यादातर इफेक्ट कर रहा है, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादातर इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद में बात करने की कोशिश करें, अडल्ट को भी कर रहा है, ओल्डर अडल्ट्स को भी कर रहा है। मोस्टली इन्फेंट को कर रहा है, अडल्ट को कर रहा है, ओल्डर अडल्ट्स को कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, मतलब जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनके ऊपर बेसिकली इफेक्ट कर रहा है। तो यहां पर इन चीजों को सेम हम अगर कंपेयर करने की कोशिश करें कोरोना वायरस से, तो कोरोना वायरस के अंदर भी यही कंडीशन थी। बस बेसिकली वो एलआरटी पे डायरेक्ट इफेक्ट करता था, उसके लिए कोई इन्फेंट का कोई कॉज ऑफ मार्क नहीं था। वहां पर वो सबको इफेक्ट कर रहा था। ये बेसिकली 2 साल तक के बच्चों को ज्यादातर इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये आपके पास में आरएसवी कैटेगरी का एक वायरस है। इसके अंदर एलआरटी मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जाकर के न्यूमोनिया करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और इसके कारण से इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो हमको हमेशा ये याद रखना है, अगर दिशा निर्देश अगर अपन पढ़ेंगे भारत सरकार के, और इसी आधार पे
राज्य स्तरीय जो दिशा निर्देश बन रहे हैं कि हम लोग पूरी तरीके से फाइट करने के लिए तैयार है, बस हमको प्रिवेंशन रखना है, क्राउडी एरिया पे जाना कम कर देना है, एक दूसरे से हाथ मिलाना कम कर देना है, वियरिंग मास्क कंडीशन करनी। क्यों? क्योंकि अगर चाइना की कंडीशन करंट में देखी जाए, जो कि मीडिया दिखा रही है, तो वास्तविकता में बहुत भयानक कंडीशन है। और अगर ये सच है तो इसके अंदर हमको अभी से ही ध्यान रखना है कि हमको इस वायरस को आगे फैलने से बिल्कुल रोकना है हमको, और इसका प्रिवेंशन करना है। क्योर की बात तो बाद में रहेगी, पहले प्रिवेंशन रखना है कि आपको याद रखना है कि हम सब मिलकर के इसको रोक सकते हैं, एक अकेला कोई व्यक्ति इसको नहीं रोक सकता। तो यहां पर आप लोगों को हाथ धोना है, कंटेमिनेटेड हैंड्स को अपनी आंख से और नाक से टच नहीं करना है, और बात करने की कोशिश करें कि हाथों को मिलाना नहीं है, वेयरिंग मास्क रखना है, डिस्टेंस पे बात करनी है, और जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का पर्सन है उसको आप लोगों को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक पुष्टि नहीं होती थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। पूरे देश में लेकर के एचएमपी वायरस को जो लेकर सोच चल रही है वो एक मिलीजुली सोच है। इसके अंदर मैं बात करने की कोशिश करूं कि आप लोगों को जो ये कंपेनियन चल रहा है, अपन बात करने की कोशिश करें, भारत सरकार ने भी अपने दिशा निर्देश दे दिए हैं इसके लिए, और अलग अलग राज्य अपने दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हम किस प्रकार से इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। क्योंकि इसका कोई भी कंफर्मेटरी टेस्ट तो है नहीं। कंफर्मेटरी टेस्ट है आरटीपीसीआर, स्वैब टेस्ट है, नासोफेरेंजियल आपको स्वैब लेना पड़ेगा, और आप इस जैसे कोरोना के अंदर इसमें स्वैब ले रहे थे उसी प्रकार से यहां पर लेना है। लेकिन कोई अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं है, तो जब वैक्सीन तैयार नहीं है, मतलब इसका ट्रीटमेंट अभी कोई ऐसा कंफर्म नहीं है, तो अपन को क्या करना है? प्रिवेंशन करना है। और प्रिवेंशन लेकर के पूरे देश, ना हमारा भारत देश, लगभग देश हाई अलर्ट पर है कि पहले वाली कंडीशन दोबारा से भारत या फिर और देशों के अंदर नहीं हो पाए, और प्रत्येक व्यक्ति की वो कंडीशन नहीं हो कि पहले ट्रीटमेंट के लिए लोग तड़प रहे थे। तकरीबन 72 लाख जाना बहुत बड़ी बात होती है। वो अपन के कंप्लीटली जो अपना हेल्थ सिस्टम है उसका फेलियर को भी इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कंडीशन पर। तो उन सब चीजों में अपन को प्रिवेंशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डरने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज से कि ये कोई आ गया या फिर कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी या फिर लॉकडाउन लग जाएगा। लॉकडाउन लगना किसी चीज का हल नहीं होता है। बाकी का आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉकडाउन से हमारे देश की वित्तीय कंडीशन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर किसी से फाइट करना है, फेस टू फेस, आंख में आंख मिला करके फाइट करने का टाइम आता है, तब अपन को इसमें प्रिवेंशन अपने काम आता है। प्रिवेंशन का मतलब आपको दूरी बना करके रखना है, हाथ मिलाना बंद करना है, दूरी से बात करनी है। इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको क्या करना है? मास्क पहनना है। तो इसी प्रकार से और नॉलेजेबल वीडियो से जुड़ने के लिए जुड़े उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लास बताओ कितने बजे से?